नमस्कार, हर हर महादेव। आप सबका हमारे YouTube चैनल देवालय रिचुअल्स में हार्दिक स्वागत है। बीते नवरात्रि आप सबने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा, मन से किया होगा, भक्ति भाव से किया होगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया होगा। पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई गलत पाठ करके या गलत उच्चारण करके देवी से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर ले या फिर वे देवी का दर्शन ही साक्षात कर ले? नहीं हो सकता। अगर आप व्याकरण की दृष्टिकोण से देखोगे, आध्यात्म की दृष्टिकोण से देखोगे तो गलत सप्तशती पढ़ने का फल हमें प्राप्त नहीं होता, अपितु उसका कुछ अलग ही नतीजा निकल के आता है। पर ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने बताया कि भक्ति भाव जो होता है वो सर्वोच्च होता है और देवी जो है वे माँ है, अपने भक्तों पर रीझ जाती है। ये कहानी है विंध्याचल की। विंध्याचल कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, वहां पर साक्षात भगवती जगदम्बा विराजमान है, जिन्हें हम विंध्यवासिनी आद्य शक्ति के नाम से जानते हैं। देवी भागवत के 10वें स्कंद में ये कहानी आती है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनवंतराधिपति मनु और शत्रुपा जी को प्रकट किया था। उन्होंने अपनी मानवीय सृष्टि आरंभ करने से पूर्व और अक्षय राज्य की आकांक्षा से देवी की पूजा अर्चना की थी। उस समय उन्होंने कई वर्षों तक देवी की कठोर पूजा की, उनका एक विग्रह बनाया और उनकी सेवा की। खुश होकर देवी प्रकट हुई और उनसे कहा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी और इतना ही नहीं, तुम अखंड राज्य करोगे और तुम्हारा जो राज्य है वे कई सालों तक चलेगा, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा, एक छत्र राज होगा तुम्हारा। और ऐसा कहकर देवी वहां से विंध्याचल चली गई। ये वही विंध्यवासिनी देवी है जो मनु जी ने पूजा की थी और ये वही देवी है जो योग माया है, जो महामाया है, जो आद्य शक्ति है। यहाँ पर देवी 3 रूपों में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी की स्वरूप विंध्यवासिनी देवी, महासरस्वती की स्वरूप अष्टभुजा देवी और महाकाली काली खोह में जो विराजमान देवी है। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे, थोड़े कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पिताजी ने उनको इतना जरूर बताया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब जैसी भी उनको संस्कृत आती थी, उन्होंने उसी हिसाब से जीवन भर अपना पाठ किया और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने मोक्ष की आकांक्षा से, केवल देवी की सुख के लिए उन्होंने ये पाठ करते रहते थे। एक समय की बात है, वे विंध्याचल में बैठ के पाठ कर रहे थे। एक ज्ञानी पंडित जी आए, व्याकरण के बहुत ज्ञानी पंडित, वो आके उनके पास में बैठ गए। पाठ ऐसा है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर वो पंडित जी वो नमस्तस्मै 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 नमो नमः कह रहे थे। तस्यै जो होता है वो हम महिलाओं के लिए या फेमिनाइन वर्ड के हिसाब से यूज करते हैं, और जो तस्मै होता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है। अब वो व्याकरण के प्रकांड पंडित, उन्होंने कहा कि बाबा आप ये क्या पढ़ रहे हैं? वो बोले कि ये तो सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से किए जा रहा हूँ। बोले कि देखिए आपके पाठ में त्रुटि है, और सबसे बड़ी त्रुटि तो ये है कि आप तस्यै का तस्मै पढ़ रहे हैं। तस्यै तो फीमेल होता है और तस्मै तो मेल होता है, देवी मेल थोड़ी ना होती है। अभी तक आपने जितने भी पाठ किए हैं सबका पुण्य आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम जीरो हो गया है। अब हुआ क्या, बाबा तो रोने लगे। बाबा ऐसे रोने लगे कि भाई मैंने जीवन भर देवी की इतनी साधना की, इतनी उपासना की, और आज ये आके मुझे कह रहा है कि सप्तशती के पाठ का पुण्य मुझे मिला नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और वो रोते रोते बेहोश हो गए। ये बात देवी से देखी ना गई। देवी वहां पर प्रकट हो गई तेज पुंज के रूप में, और देवी ने खुद प्रकट होके कहा, अरे ओ प्रकांड पंडित, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, मैं पुरुष हूं कि नारी हूं या नपुंसक लिंग की हूँ, मुझे ये प्रूफ करो, मुझसे शास्त्रार्थ करके बताओ कि मैं कौन हूँ। अब वो प्रकांड पंडित था, उसे तो पता था कि देवी से शास्त्रार्थ में जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही तो विद्या है। या देवी सर्वभूतेषु मतलब सर्वभूतों में निवास करने वाली देवी, बुद्धि रूपेण संस्थिता। आप ही बुद्धि हो, आप ही सत्व कार्य में हमें प्रेरित करती हो, आप ही तामसिक बुद्धि प्रदान कर देती हो और आप ही राजसिक बुद्धि प्रदान कर देती हो, आप ही समस्त विद्या हो, विद्या समस्ताः, ऐसा भी कहते हैं देवी के लिए।
तब वो बोले कि इनके साथ कौन डिबेट करेगा। देवी बोले, देखो मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं सगुण हूँ, मैं ओमकार हूँ। तुम मुझ में कहाँ पुरुष की कल्पना कर रहे हो, कहाँ स्त्री की कल्पना कर रहे हो। ये तो मैं तुम भक्तों के लिए जिस रूप में तुम मुझे जानना चाह रहे हो उसी रूप में प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दे रही हूँ। पर मैं ना तो पुरुष हूँ और ना तो स्त्री हूँ, तुम मुझे ये बताओ। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि भाव प्रधान देवी होती है। अगर सप्तशती का पाठ आप भक्ति भाव से करते हो और उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, केवल अपने कल्याण के लिए अच्छे से कर रहे हो और उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, तो देवी उसी में राजी होती है। देवी कहती है कि इसने कोई गलत पाठ नहीं किया, जब मुझे इसका पाठ स्वीकार है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। पर इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि आप लोग को भी गलत पाठ करना है, आप सबको सही सही पाठ ही करना है। ये कथा तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी धर्म कार्य में आगे बढ़िए। आपके गुरु से आपको जो मिला है आप उसका पालन कीजिए। जैसे कि उस बूढ़े बाबा को अपने पिताजी से सप्तशती पढ़ने का और नित्य पाठ करने का जो प्रेरणा दी गई थी, जो मंत्र दिया गया था, वो करते रहते थे। आप भी वैसे ही कीजिए, आप भी भगवती की आराधना कीजिए, अपने इष्ट देवता की आराधना में लगे रहिए। फिर अगर थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाएगी तो देवी प्रसन्न नहीं रहेगी, आपके ऊपर रोष नहीं करेगी, और आपको अगर वो त्रुटि अज्ञात है तब तो एकदम नहीं करेगी। और यदि त्रुटि का ज्ञान हो जाए तो उसे संभालने की कोशिश कीजिएगा कि अगली बार से वो त्रुटि ना की जाए। ये कहानी का उद्देश्य ही ये है कि भगवती हर तरीके से राजी रहती है, हर तरीके से खुश रहती है। यही भगवती की अनुकंपा है, यही भगवती की कृपा है कि वे अपने भक्तों पर सदा खुश रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट डाउन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय माँ।